বলে হাসা দিলি গো আর কষ্ট দিলি আমাকে তোকে দিते হবে हमारे छात्रवृत्ति पैसाटा दिते हो आगे बैठाया है आपको हमने मंत्री बनाया विधायक बनाया आपको जनप्रतिनिधि बना के आपको सदन में भेजा है तो ये किसकी जिम्मेवारी हमारी जिम्मेवारी इन छात्रों की जिम्मेवारी नहीं है। छात्र लगातार जो है छात्रवृत्ति का मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है 2024-25 की छात्रवृत्ति और उससे पहले का भी जो है नहीं दिया गया है। इसकी वजह से जो है छात्र काफी नाराज है, हताश है, निराश है, जिस वजह से आज देख सकते हैं हमारे कैमरे के विजुअल में तमाम छात्र जो है कल्याण कॉम्प्लेक्स के बाहर जो है प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए ये तमाम जो छात्र हैं ये कह रहे हैं जी लगातार आप लोग 10 बजे से यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक कुछ समाधान निकल पाया छात्रों के हित में? समाधान ही कहाँ मिला है। 1-1.5 साल से 2 साल से बच्चों को तो खाली दौड़ाया जा रहा, समाधान का तो नाम ही नहीं है यहाँ पे। आप यहाँ पे जितने छात्र देख पा रहे होंगे तो ये ऐसा नहीं है यहाँ पे राजनीति करने के लिए लोग यहाँ नहीं बैठा है। ये छात्र हित सर्वोपरि के मंच के बैनर तले यहाँ पे लोग बैठे हैं। मैं बबलू कुमार महतो यहाँ पे आप लोगों का समर्थन देने के लिए आया हूँ, राजनीति करने के लिए नहीं आया हूँ। और इससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ है ना, ई कल्याण को लेके मैं लगातार अपने श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के छात्रों को लेकर मैं हमेशा कल्याण विभाग दौड़ा भी हूँ। वहाँ के DSW को मैं पैदल मार्च करवाते हुए कल्याण विभाग लेके आया था, उनको ये बताने के लिए कि आपका विश्वविद्यालय में कल्याण का पैसा क्यों नहीं आ रही है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय का मैं एक कहानी आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि किसी बच्चे ने मुझे कहा कि आप ये चेहरा चमकाने के लिए आए, तो मैं बताना चाहता हूँ, मैं ये बात को बताना चाहता हूँ कि ई कल्याण में क्या होता है ना, साल में देखिए बात ये है कि विश्वविद्यालय जो मैं श्यामा का बता रहा हूँ, बहुत सारे विश्वविद्यालय में ये समस्या हो भी रही है। इसको रिलेट कीजिएगा कि एक साल में 2 सेमेस्टर की एग्जाम होती है ना। सरकार साल में हमें एक बार पैसा देती है, वो भी दोनों साल को मिला के। बहुत सारे विश्वविद्यालय एक सेमेस्टर का पैसा खाने का काम करते हैं। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप लोग सबको इसके लिए भी आवाज उठाइए। एक साल में 2 सेमेस्टर का पैसा मिलता है, सरकार हमें 2 गुना पैसा देने का काम करती है कल्याण के माध्यम से। अगर नहीं मिलता तो उसमें क्लास में विभाग में जाके अपने स्कूल या कॉलेज में जाके इसका आवाज उठाइए। और मैं यहाँ पे अब इस मुद्दे पे आता हूँ, आज हम लोग यहाँ बैठे क्यों है। आज हम लोग छात्रवृत्ति के लिए बैठे हैं, जो 1.5 साल से बच्चों को ठगने का, छलने का, हमें ठगने का जो काम किया जा रहा है सरकार द्वारा, इसके आक्रोश में बैठे हैं। आप यहाँ पे जितने बच्चे देख पा रहे होंगे सबके चेहरे में उदासी है, सबके चेहरे में एक आशा है कि हमारा ई कल्याण का पैसा आएगा तब अपने फीस को भरेंगे, तब अपने पढ़ाई को हम जारी कर पाएंगे। बहुत सारे ऐसे छात्र पढ़ाई छोड़ने पे मजबूर हो गए हैं। बहुत ऐसे छात्र हैं जो वेटर का काम करते हैं, बहुत ऐसे छात्र हैं जो लेबर कुली का काम कर रहे हैं ताकि अपना फीस को बढ़ सके। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो मजबूरन पढ़ाई छोड़ के बाहर काम करने पे जाने के लिए मजबूर हो गए हैं। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, जब आपने सरकार को बनाया था, जब सरकार बनाने की जब बात हो रही थी, आपने कहा था मैं युवाओं की सरकार हूं, आपने कह रहा था कि मैं झारखंड के अस्थायी लोगों की सरकार हूं, यहाँ के नियोजन की सरकार हूं, यहाँ के मूलवासी, यहाँ के आदिवासियों की सरकार हूं। लेकिन मुझे नहीं लगता आप एक भी यहाँ के मूल निवासी, यहाँ के आदिवासी, यहाँ के छात्र और यहाँ युवा के हित में एक भी काम कर रहे हैं। ये सरकार का मतलब क्या है, शिक्षा के लिए सरकार बनाई जाती है, स्वास्थ्य के लिए सरकार बनाई जाती है, रोजगार के लिए सरकार को बनाई जाती है। यहाँ तीनों चीज में ये सरकार विफल है। आज मैं चमरा लिंडा जी को भी अनुरोध करना चाहता हूँ और ये पूछना चाहता हूँ, आप कल्याण विभाग मंत्री हैं, कहाँ गया पैसा। आप कहते पैसा गायब हो गया, आप कहते पैसा है ही नहीं। तो कल्याण करने के लिए जो देश के राज्य के जो रीढ़ के हड्डी होते हैं छात्र युवा, आप जो रीढ़ की हड्डी को ही तोड़ने का काम कर रहे हैं, मड़ोड़ने का काम कर रहे हैं, उन्हें नीचा दिखाने का, उन्हें गरीब तत्ते लोगों को आप मारने पीटने का जो काम कर रहे हैं, तो ये सरकार चाहते नहीं कि युवा पढ़े, ये सरकार चाहती नहीं है कि युवा आगे जाए। तो ये मैं निकम्मी सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि हमें जब तक छात्रवृत्ति का पैसा नहीं मिलेगा, यहाँ पे जो छात्र जो झारखंड के कोने कोने से जो यहाँ बैठे हैं, मैं सभी के तरफ से सरकार को बताना चाहता हूँ, जब तक हमारा पैसा नहीं मिलेगा, जब तक हमारी मांग को पूरा नहीं की जाएगा, रात हो दिन हो हम यहीं रहेंगे, यहीं बैठल रहेंगे। घर जाके करेंगे क्या, स्कूल जाके करेंगे क्या, कॉलेज जाके करेंगे क्या। स्कूल जाता है जो मैं 10वीं क्लास की बच्चा की बात करूँ, 10वीं 11वीं 12वीं ग्रेजुएशन मास्टर्स पी फार्मा डी फार्मा नर्सिंग करने वाले जितने छात्र हैं, किसी को पैसा नहीं मिला। मैं 10वीं या 12वीं कक्षा की बात करूँ, एक बच्चा ने मुझे फोन किया कि भैया मुझे हाफ ईयरली एग्जाम देने नहीं दिया जा रहा। मैंने पूछा क्यों, फीस नहीं भरे भैया। मतलब फीस क्यों नहीं भरा भैया, पैसा नहीं है। मतलब पैसा क्यों नहीं है भाई, भैया एक कल्याण पैसे नहीं दिया। एक आशा था, मम्मी दी थी शुरू में एडमिशन समय, महिला समिति से पैसा उठा के वहां भी सूद भर रहे हैं और यहाँ भी पैसा नहीं, तो किससे मांगे। तो मजबूरन बच्चे को पैसा पढ़ाई छोड़ने पे मजबूर हो जा रहे बच्चे। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ऐसे भी होंगे जो नर्सिंग कर रहे होंगे, बीएड कर रहे होंगे, जो वोकेशनल कोर्स कर रहे होंगे, उन लोग को बहुत ज्यादा राशि लगती होगी। उन लोग को सक्षम नहीं होते कि 1-2 हजार रुपए का तो बात नहीं है कि 20,000 रुपए देके पढ़ रहा है, कोई 40,000 रुपए, कोई 50,000 रुपए देके पढ़ रहा है। तो उन लोगों के लिए छात्रवृत्ति का मतलब ही है जो गरीब
जो गरीब तबके के जो छात्र हैं उन लोग को उच्च शिक्षा मिले, उसके बढ़ावा के लिए एक कल्याण विभाग को बनाया गया था। उन लोग को आगे बढ़ाने के लिए कल्याण विभाग को बनाया गया था, ताकि हम लोग जो गरीब पीड़ित शोषित जो लोग हैं हम लोग भी पढ़ सके, सामान्य स्तर में अपना शिक्षा को पा सके और आगे रोजगार ले सके। लेकिन ये रोजगार तो मिल ही नहीं रही है। पहली बात तो जो रीड की हड्डी हम लोग जो 10वीं 11वीं 12वीं छात्र जो हम लोग जो स्टूडेंट है, नॉर्मल स्टूडेंट, उन लोग के छात्रवृत्ति के पैसा को आप खा ले रहे हैं और मैया सम्मान योजना में डाल दे रहे हैं, और मैया सम्मान योजना डाल के अपने आप को बता रहे नहीं हम काम कर रहे हैं। अरे बाप रे, इतना बड़ा काम, इतना बड़ा काम कर रहे हैं, 2500 रुपया देकर दीदी लोग को ठग रहे हैं, और यहाँ जो युवा भूखे प्यासे रो रहा है, तरस रहा है। समझिए ना भैया, आप जो छात्र का बात करें, वेटर में काम करता, मैं बहुत सारे छात्रों से मिला, मैं वेटर में काम करते हुए लोगों को देखा, बी मार्ट में काम करते हुए लोगों को देखा हूँ, कपड़ा दुकान में काम करते हुए लोगों को देखा हूँ, लेबर करते हुए लोगों को काम करते हुए देखा हूँ। तो मुझे तकलीफ होती है, क्योंकि मैं भी एक झारखंडी और मैं भी एक छात्र हूँ, और दर्द को मैं समझ पाता हूँ। और मैया सम्मान योजना की मैं बात करूँ तो सबसे ज्यादा दीदी लोग को तकलीफ है। दीदी लोग नर्सिंग करती हैं, दीदी लोग बीएड करती हैं, दीदी लोग भी फार्मा करती है, उन लोग को जो उस समय फीस भरने में जो कठिनाई हो रही है, तो वो 2500 रुपया से उससे कोई भुगतान नहीं किया जा सकता है। क्या करिएगा आगे आप लोग? केंद्र सरकार को एक आवेदन लिखे हैं कि कल्याण विभाग में पैसा नहीं। ये देखिए, ये बहाना है, ये बहाना है। इसमें मैं एगो गाना सुने, इसमें एगो गाना गा के हम सुनाना चाहते हैं। बंगाली में गाना है, तू दीबो बोले आशा दिली गो, तुई कष्ट दिली আমাকে, তুই দিব বলে আশা দিলি গো আর কষ্ট দিলি আমাকে, তোকে দিতেই হবে আমার छात्रवृत्ति पैसाটা দিতেই হবে। मैं सरकार से ये कहना चाहिए, गाना के माध्यम से मैं बताया आपको कि आपने हमें आशा दिया, ये मैंने मांगा तो नहीं था, ये आशा था कि छात्रवृत्ति का पैसा हमें मिलेगा, और हमेशा से मिलते आया है। और चंबरा लिंडा जी क्या बहाना करते हैं जी, है? आपका सरकार को होते हुए 1.5 साल हो गया, 2 साल होने को चला, आपके पिछले भी अरबी आपकी सरकार थी, और आप कहते मैं केंद्र को लेटर लिख रहा हूँ। ये आपकी जिम्मेवारी है, आप भीख मांगिए, रिक्वेस्ट कीजिए, लूट के लाइए, वो तो आपकी जिम्मेवारी है। आपको हमने सरकार पे बैठाया है, आपको हमने मंत्री बनाया, विधायक बनाया, आपको जनप्रतिनिधि बना के आपको सदन में भेजा है, तो ये किसकी जिम्मेवारी? हमारी जिम्मेवारी? इन छात्रों की जिम्मेवारी नहीं, ये आपकी जिम्मेवारी है। अपनी जिम्मेवारी से भाग के बहाना करना का बंद कीजिए। अभी तक आप लोग का वार्ता वगैरह नहीं हुआ है, कब तक बैठिएगा यहाँ पे? बोल तो दिए, मैं रात तक बैठने के लिए तैयार हूँ, जब तक वार्ता नहीं होगी तब तक हम लिए कोई एक बच्चा भी घर नहीं जाने का काम करेगा। भूखे मर जाएंगे, इससे भी घर जाके करें क्या? अशिक्षित रह के हम लोग भी ऐसे भूखे हैं, प्यासे हैं। झारखंड का युवा, ये सरकार झारखंड की युवाओं को कुकुर बिलाई समझती है, हमें सही में लंगड़ा लूल्हा समझ रही है, हमें सही में अपंग समझ रही है, और अपंग बनाने के प्रयास किया जा रहा है सरकार द्वारा। कुचलने का काम किया कि हमें जो है हमारी जिस तरह से छात्रवृत्ति की योजना जो दी जाती है वो अभी तक नहीं दी गई है, जिसकी वजह से जो है छात्र में बहुत सारे चीज़ें पे जो है तकलीफों का झेलना पड़ रहा है, पढ़ाई में बाधित हो रहा है। ये सारी चीज़ों को देखते हुए आज जो यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया गया है, लगभग महज 3 घंटा तक बीतने को चला है, लेकिन अभी तक किसी तरह का कोई भी बातें नहीं हुई है। समझना और देखना बड़ी बात है कि आज छात्र की मुद्दों को लेकर सरकार कितना समझ पाती है कि छात्रों को हमको साथ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। जिस तरह से जो है छात्र के मुद्दों को लेकर लगातार जो छात्र ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार हमारे प्रति जो है उतना ज़्यादा, जिस तरह से जो मैया योजना को वैल्यू दे रही है, उस तरह से अगर छात्र को वैल्यू दे देगी तो शायद हमें लगता है कि इनकी जो आगे की पढ़ाई में जिस तरह से बाधाएं आ रही हैं वो सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। लेकिन क्या कुछ कहते हैं छात्र, हम समझने की कोशिश